नमस्कार दोस्तों, आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स के चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं समेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल सीरीज का टाइप थर्ड, जो सी प्लस आई एस मेथड पर डिपेंड करता है। आज हम आप लोग को बताएंगे जो सी प्लस आई एस मेथड कैसे सॉल्व होता है। तो सबसे पहली बात, दिस मेथड कैन बी अप्लाइड इन फाइंडिंग आउट द सम ऑफ द सीरीज ऑफ द फॉर्म। इस तरह का फॉर्म रहेगा ए नॉट कॉस अल्फा प्लस A1 कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस A2 कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा। इस तरह डॉट 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 का सीरीज बनेगा। एंड ए नॉट साइन अल्फा प्लस A1 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस A2 साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस डॉट डॉट, इस तरह का बहुत इनफाइनाइट टर्म तक जाएगा। ओनली व्हेन द सम ऑफ द सीरीज, सम इसका जो सम जो करेंगे, जो इसके सम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए नॉट हो जाएगा प्लस A1 x हो जाएगा प्लस A2 x स्क्वायर इज नोन एज एबव सीरीज में बी फाइनाइट या इनफाइनाइट सीरीज बनेगा। इस तरह का आपको सीरीज बनेगा। या और इसको दूसरे तरीका से कह सकते हैं, द सम ऑफ मेनी ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिकल सीरीज कैन बी फाउंड out by general method which is called C plus IS method. Note, sine series is denoted by first alphabet S and cosine series यानी IS denoted by it is second alphabet C. IS नहीं है, यह इज है। अब इसका वर्किंग रूल पहले देख लेते हैं। तो वर्किंग रूल की बात किया जाए तो सबसे पहले सी का कॉस का जो सीरीज है, सी का बोले साइन को क्या ले लिए हैं, साइन को हम एस ले लिए, कोसाइन को एस सी ले लिए हैं। तो लेट सबसे पहले कोसाइन सीरीज लेट करते हैं। ए नॉट कॉस अल्फा प्लस A1 कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस A2 कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा डॉट 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 टू इनफाइनाइट। एंड साइन सीरीज लेट किए हैं। ए नॉट साइन अल्फा प्लस A1 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस A2 साइन अल्फा प्लस 2 बीटा। ये हमें याद ही रखना होगा। If we want to find the sum of the series of cosine is called component of Absorley series. कंपेरिजन ऑफ Absorley सीरीज। तो आगे फिर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कंपेरिजन करने के बाद Absorley सीरीज बनेगा। अब क्या करेंगे, in case the sum of the cosine series is required, the series of sine is called comparison or Absorley series. Now multiplying the series sine by I and addition to the series cosine we get. This series are complex number। ये C प्लस आई कॉम्प्लेक्स, ये प्लस आई भी के फॉर्म में आ गया। C प्लस आई एस मतलब C प्लस आई एस मतलब साइन में I से मल्टीप्लाई कर देंगे। और देखिए C का टर्म ले लिए, C का सीरीज ले लिए। ए नॉट कॉस अल्फा प्लस A1 कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस A2 कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा डॉट 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 ले लिए। अब देखिए यहाँ पर आई को तो बाहर ले लिए और एस का साइन का सीरीज ले लिए। साइन का सीरीज लेने के बाद अब हम क्या किए, अगला स्टेप देखिए, अगला स्टेप में क्या कर रहे हैं, ध्यान देने की बात है। इसमें सिर्फ थ्योरम ही बताने वाले हैं, इसके बाद प्रॉब्लम बताएंगे। अब C प्लस आई, यहाँ पर C प्लस आई लिखा ही हुआ है। ए नॉट कॉस अल्फा A1 कॉस अल्फा प्लस बीटा A1 कॉस अल्फा प्लस बीटा। देखो A2 कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा A2 कॉस अल्फा प्लस बीटा, वही सीरीज प्लस डॉट डॉट तो लिख दिए प्लस। इसके बाद यहाँ पर प्लस है तो प्लस आई को मल्टीप्लाई किए, तो आई को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बचा मेरे पास, आई ए नॉट साइन अल्फा प्लस आई A1 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस आई A2 साइन अल्फा प्लस 2 बीटा डॉट डॉट डॉट। अब फिर इससे अगला स्टेप की बात किया जाए तो यहाँ पर C प्लस आई एस वहीं पर है, तो ए नॉट कॉस अल्फा, ठीक है। ए नॉट को क्या कर लिए, कॉमन ले लिए, तो क्या हो गया, दोनों ए नॉट साइन में भी है और कॉस में भी है और साइन में भी है, दोनों में है। तो दोनों में से ए नॉट कॉमन ले लिए, तो ए नॉट क्या हो गया, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये हो गया फर्स्ट टर्म।
और इसमें से a1 कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा a1 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस a2 कॉमन ले लिए तो a2 cos अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस साइन आई प्लस आई साइन, जहां जहां साइन है वहां पर परिचय में आई है, आई साइन अल्फा प्लस 2 बीटा हो गया प्लस डॉट डॉट सीरीज बन रहा है। अब दिस इंप्लाई यहाँ पर c प्लस आई एस लिखा हुआ है, ए नॉट तो यहीं पर है cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, डिमोबस टर्म से e टू द पावर आई अल्फा हो जाता है, क्योंकि e टू द पावर आई थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा, e टू द पावर एन थीटा बराबर क्या होता है cos एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। यहाँ पर cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा है तो इसको हम क्या कहेंगे, कैसे लिखेंगे, e टू द पावर आई अल्फा लिखेंगे। तो इस तरह से जैसे जैसे एंगल रहेगा वो पावर में चला जाएगा, तो a1 यहाँ पर a1 e टू द पावर आई अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, यहाँ पर a2 e टू द पावर आई अल्फा प्लस 2 बीटा, इस तरह का सीरीज लिखे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा बराबर e टू द पावर आई थीटा लिखते हैं, वो भी बता दिया गया है यहाँ पर। दिस इम्प्लाई c प्लस आई एस इज इक्वल a नॉट e टू द पावर आई अल्फा प्लस a1 e टू द पावर आई अल्फा। अब हम क्या किए, टर्म को ब्रेक करना है, बेस सम रहने पर पावर जुड़ जाती है, टर्म को ब्रेक करने पर मुझे इस तरह का टर्म आ गया, टर्म को ब्रेक कर लिए इस फॉर्मूला से a टू द पावर m प्लस n इक्वल टू a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n होता है। बेस सेम रहने पर पावर जुड़ जाती है, टर्म को ब्रेक करने पर मुझे इस तरह का टर्म मिला। तो आगे इसके बाद ये स्टेप देखा जाए तो c प्लस आई एस इक्वल टू, अब क्या कर लिए हम इसमें, इस सारे स्टेप में सबसे पहले e टू द पावर आई अल्फा, टर्म को ब्रेक करने पर e टू द पावर आई अल्फा सब में कॉमन है, तो कॉमन लेने के बाद a नॉट प्लस a1 e टू द पावर आई बीटा प्लस a2 e टू द पावर क्या हो गया 2 आई बीटा प्लस डॉट 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 का टर्म बच रहा है, तो c प्लस आई एस इक्वल टू e टू द पावर आई अल्फा। अब हम क्या किए, यहाँ पर e टू द पावर आई बीटा को हम क्या ले लिए, आई बीटा को x ले लिए, तो यहाँ पर a नॉट प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर इस तरह का टर्म बनता चला जा रहा है। यहाँ पर देखिए वीआर करके लिख लिए हैं, जो x को e टू द पावर आई बीटा पुट कर लिए हैं। आगे की बात किया जाए, the series represented by fx can be sum up if it is any one of this following। पहला सीरीज इन जीपी में होना चाहिए, तो उसका जीपी में होगा तो उसका मॉडिफिकेशन एप्रेक्शन करेंगे, या दूसरा क्या होगा बाइनोमियल सीरीज में होगा तो उसका रिफ्लेक्शन करेंगे, एक्सपेंशन में होगा तो एक्सपेंशन करेंगे e टू द पावर x e टू द पावर माइनस x में। सीरीज अगर विच इज फॉर्म एक्सपेंशन ऑफ आइदर साइन या कॉस में होगा या कॉस एच एक्स इसमें कर होगा तो सीरीज में बनाएंगे। लॉगरिथम में होगा तो डिपेंड करेगा एक्सपेंशन log 1 प्लस एक्स log 1 माइनस एक्स पर। गुरगेरिज सीरीज पर होगा तो द सम सो ऑब्टेन कैन बी एक्सप्रेस इन दिस फॉर्म x प्लस आई वाई वेयर x एंड x और y दोनों रियल नंबर है, इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी वी गेट C एंड S। अब कुछ बेसिक फार्मूला बता देते हैं, वो तो फॉर्म है उस तरह का, ध्यान से फॉर्म को रिमाइंड करना है। अगर अब क्या करेंगे, अब देखिए ध्यान से, अब सबसे पहली बात क्या करेंगे, यहां पर लिखा है फाइंड द सम सीरीज इन आरएचएस बाय यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला। ये आरएचएस में यूज होगा। सीरीज अगर जीपी में रहे, जीपी में या सीरीज एपी में रहे तो उसका सम एन टर्म निकालेंगे, ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा, प्लस है यहाँ पर प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू 2, ये फार्मूला से निकाल लेंगे। अगर एन टर्म का सीरीज अगर जीपी में होगा तो इस फार्मूला से ए प्लस एन आर, सारा फार्मूला याद करते हुए क्वेश्चन बनाइएगा, ए प्लस ए आर स्क्वायर डॉट 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 प्लस ए आर के पावर एन माइनस वन इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर के पावर एन अपन 1 माइनस आर, पढ़े ही होंगे 11th में। सम ऑफ द इनफाइनाइट जीपी विच इज आर का जो वैल्यू होगा वह 1 से न्यूमेरिकली छोटा होगा, तो ए अपन 1 माइनस आर लिख देंगे। ये फार्मूला बाइनोमियल सीरीज का ये फार्मूला होता है 1 प्लस एक्स के पावर एन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपन फैक्टोरियल 3 अपन एक्स क्यूब।
प्लस डॉट 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 एक्स टू द पावर एन, वेयर एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। एक्स टू द पावर माइनस एन का ये है, बीच में माइनस हो जाता है, वेयर एन इज ए नेगेटिव नंबर, मॉडुलस एक्स का जो वैल्यू होगा वो 1 से छोटा होगा। ये सारा जितना भी बेसिक फार्मूला है हम यहाँ पर लिखा दिए हैं, इस चैप्टर में यूज होने वाले फार्मूला। एक्स टू द पावर एक्स माइनस एक्स टू द पावर माइनस एन का फार्मूला ये होगा, और ये भी याद कर लेना है। और 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1 का फार्मूला ये है, 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1/2 का फार्मूला ये है, और ये 6 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/2 का फार्मूला ये है। अब ये पिछले चैप्टर सब में सारा एक्सपेंशन हुआ ही है। सी में देखा जाए तो एक्सपोनेंट सीरीज, जब e टू द पावर x का फार्मूला, तो ये याद रखना है e टू द पावर माइनस x का, e टू द पावर i थीटा का, e टू द पावर माइनस i थीटा का। डी में है साइन एंड कोसाइन सीरीज से रिलेटेड सारा फार्मूला, तो यहाँ पर साइन सीरीज का है, इस तरह से है, कोसाइन सीरीज का है, साइन hx का सीरीज है, कॉस hx का। ये सारा प्रॉब्लम में यूज होगा, याद करके ही क्वेश्चन बनाना है। ऐसा नहीं जो क्वेश्चन बना लेना है तब याद करना है, क्वेश्चन छाप लेना है। लॉगरिथम सीरीज का ये सारा फार्मूला है, ये सारा फार्मूला आप लोग बेसिक फार्मूला 11-12 में पढ़ा ही हुआ गया होगा। गुरगेरिस सीरीज का फार्मूला ये है, और इसके बाद वी एक्सपेंशन RHS इन दिस फॉर्म a प्लस IB इफ नेसेसरी यूज द फार्मूला। तो नेसेसरी यूज फार्मूला है ये RHS a प्लस b के फार्मूला में, तो लॉग अल्फा प्लस i बीटा 1/2 लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस i tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा c प्लस IS इक्वल टू a प्लस IB। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिए इसे, पीछे में ये प्रूफ भी किया गया है। इसके बाद आगे की बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इफ वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ द सीरीज देन वी इक्वेट इमेजिनरी पार्ट इन इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड s इक्वल टू b। और इसमें करना है आपको इफ वी फाइंड द सम ऑफ द कोसाइन सीरीज, इसमें इक्वेटिंग करना है रियल पार्ट को, तो c इक्वल टू a आ जाएगा। रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करना, ये सब याद रखना है, ये सब बेसिक फार्मूला था। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कर रहा है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, प्रॉब्लम असाइनमेंट बोल रहा है से फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। पहला क्वेश्चन कहता है cos थीटा माइनस 1/2 cos 2 थीटा प्लस 1/2 cos 3 थीटा माइनस 1/4 cos 4 थीटा प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिट। ये मिथिला में कब पूछा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिथिला में पूछा, 9 में पूछा, 15 में पूछा है, आगे भी पूछा होगा, देख लीजिएगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, ध्यान दीजिए इस बातों को। ऐसा नहीं जो इसको नोट कर लेंगे, सबसे पहले आप माइंड में रखिए, जब ये कॉस है यानी सबसे पहले कॉस का सीरीज होगा। लेट मान लेंगे, लेट सी बी द सम ऑफ द इनफाइनाइट है इनफाइनाइट टर्म ऑफ कोसाइन सीरीज का। इनफाइनाइट टर्म कोसाइन सीरीज का क्या होता है, तो सबसे पहले इसे सी लेट कर लेंगे, जो क्वेश्चन है इसे सी लेट कर लेंगे। सी लेट करने के बाद आप क्या करेंगे, आपको तो ये भी चाहिए, इसे सी प्लस IS करना होता है, तो वी रिप्लेस, जहां पर कॉस है ना COS है, वहां पर SIN से रिप्लेस करेंगे, एंड C by S इन इक्वेशन इट वी गेट। तो ऊपर वाला में जहां पर कॉस है, सिर्फ थीटा नहीं, जहां पर सिर्फ कॉस है वहां पर साइन से रिप्लेस करने पर इस तरह का आपको टर्म बन गया। देख लीजिए, कोई मेहनत नहीं है, टर्म बना लिए। अब क्या करेंगे, C प्लस IS में आपको I की जरूरत है, तो इस इक्वेशन सेकेंड में I की जरूरत है, तो इक्वेशन नंबर सेकेंड में I से मल्टीप्लाई करने पर आपको इस तरह से IS इक्वल टू EA आ गया होगा। अब क्या करेंगे, आपके पास बच गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर थर्ड, ये दोनों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हुआ। देख लीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर थर्ड, अब दोनों को एडिंग कर देंगे। एडिंग फर्स्ट और थर्ड को ऐड करने पर C प्लस IS आ गया, तो दोनों को ऐड करने पर इस तरह का टर्म आ गया। अब हम क्या करेंगे, कॉस थीटा प्लस I साइन थीटा को दोनों में से पकड़ेंगे, C प्लस IS के फॉर्म में लाएंगे। C प्लस IS के फॉर्म में लाने पर आपको इस तरह का फॉर्म, अब देखो C प्लस IS इक्वल टू e टू द पावर I थीटा के फॉर्म में आएगा, थ्योरम में बताए थे, e टू द पावर I2 थीटा e टू द पावर
आई थ्री थीटा ई टू द पावर आई फोर थीटा टर्म में आ गया, cos थीटा प्लस आई साइन cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा इक्वल टू क्या होता है ई टू द पावर आई n थीटा। समझ गए होंगे ये चैप्टर कैसे बनता है। हमें उम्मीद है जो आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आगे सारा स्टेप भी बता देते हैं। तो c प्लस आई एस इक्वल टू आपको इस तरह सा टर्म आ गया है। देखिए यहां पर इस तरह का टर्म आया है। जब ये टर्म आया है तो क्या होता है ए टू द पावर m के होल पावर n इक्वल टू ए टू द पावर m n m होता है, m इंटू n होता है। तो e टू द पावर आई थीटा इक्वल टू हम x पुट करते हैं। तो x पुट करने पर आपको इस तरह का टर्म, जहां पर e टू द पावर आई थीटा है, जहां पर आप देख रहे हैं वहां पर क्या पुट कर रहे हैं, x पुट करते जा रहे हैं। तो इस क्या आ रहा है cos c प्लस आई एस इक्वल टू एक्स माइनस वन बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई थ्री एक्स क्यूब माइनस वन बाई फोर एक्स टू द पावर फोर। जब ये आ गया तो अब देखिए ये किसका एक्सपेंशन है, यहाँ पीछे फॉर्मूला लिखा है, देख लीजिए किसका एक्सपेंशन है। अगर आप लोग को ये याद होगा तो ये log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला है। 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला, log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वन बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई थ्री एक्स क्यूब माइनस वन बाई फोर एक्स के पावर फोर। जब ये फॉर्मूला आपको याद है तो आपको ये टर्म छोटा करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। ये टर्म आप छोटा कर लिए, एक्स की जगह पर 1 प्लस आई एक्स की जगह पर हम ई टू द पावर आई थीटा पुट कर लिए। अब हम क्या किए, सी प्लस आई एस इक्वल टू लॉग क्या करे, ई टू द पावर आई थीटा क्या होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो 1 तो वहीं पर है और ई टू द पावर आई थीटा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पुट कर दिए। पुट करने के बाद आपको सी प्लस आई एस इक्वल टू क्या हो गया। अब क्या करेंगे, हम क्या किए 1 प्लस cos थीटा को एक तरफ और आई साइन थीटा को रियल पार्ट को एक तरफ और इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ किए। अब हम क्या किए, यहां पर भी फॉर्मूला बना, सी प्लस आई एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो गया लॉग ए प्लस लॉग अल्फा प्लस आई बीटा के फॉर्मूला आ गया। ये पिछले चैप्टर में आप लोग को फॉर्मूला पढ़ाए हैं। लॉग अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल टू क्या होता है 1/2 लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स बीटा बाई अल्फा। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला देखिए कितना दिमाग लगा के ये इसको क्या मान लिया, इसको अल्फा मान लिया और इसको बीटा मान लिया। कितना दिमाग लगा के इसको बना लिया, इसको बीटा मान लिया। लॉग अल्फा प्लस आई बीटा के फॉर्म पे लाया तो 1/2 लॉग, अब क्या होगा अल्फा स्क्वायर, अल्फा की जगह पर 1 प्लस कॉस थीटा है तो कॉस 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, बीटा की जगह पर क्या है साइन थीटा है तो साइन थीटा का स्क्वायर, बीटा की जगह पर ये है तो साइन थीटा का स्क्वायर हो गया। यहां पर आप गौर करेंगे जो यहां पर आयोटा है, यहां पर अल्फा प्लस आई बीटा के फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस आई बीटा में यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट को कैलकुलेट नहीं किया गया है, आप नहीं कर लीजिएगा, यहाँ पर आई को कैलकुलेट मत कर दीजिएगा। अल्फा प्लस आई बीटा के फॉर्म में है, जिस कारण बस हम 1/2 लॉग क्या लिखते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सिर्फ अल्फा लेंगे और बीटा लेंगे, ना कि इसके कोएफिशिएंट को लेंगे। प्लस आई टेन इनवर्स बीटा बाय अल्फा, पहले बीटा लेंगे तो साइन थीटा है ना कि आई साइन थीटा है। अब प्लस क्या हो जाएगा अल्फा है तो आई कॉस थीटा है। तो सी प्लस आई एस इक्वल टू क्या होगा 1/2 लॉग 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस ए स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा हो गया। ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ लिए इसको, और ये क्या हो गया आई टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर अप्लाई कर लिए, सबको आता ही होगा। सी प्लस आई एस इक्वल टू 1/2 लॉग 1 प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, हम साइन और कॉस को इसमें एक साथ किया प्लस 2 कॉस थीटा को एक साथ, आई टेन इनवर्स साइन अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा आया। तो सी प्लस आई एस इक्वल टू 1/2 लॉग 1 प्लस ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस क्या हो गया 2 कॉस थीटा प्लस आई टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नीचे में लिख दिए, देयरफॉर करके 1 होता है। तो सी प्लस आई एस इक्वल टू 1/2 लॉग 2 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस आई टेन इनवर्स साइन बाई 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। अब इसके बाद देखा जाए ये सारा स्टेप तोड़ने वाला है, एक भी स्टेप यहाँ पर रखने वाला नहीं है। तो सी प्लस आई एस इक्वल टू 1/2 लॉग 2 इंटू ये क्या हो गया, ये देखिए यहाँ पर क्या कर दे, यहाँ पर 2 कॉमन ले लिए, तो 2 कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई टेन इनवर्स 1/1 प्लस कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो सी प्लस आई एस इक्वल टू 1/2, अब क्या करेंगे, ये 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 होता है, तो 1/2 होता है। तो इसके बाद यहाँ से हम निकाल लिए, तो ये क्या हो गया 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है लॉग 2 वहीं पर है, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या लिख दिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, आई टेन इनवर्स वहीं पर है। तो ये क्या करेंगे
साइन को लिख सकते हैं 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 11th में ही पढ़ाए थे। और 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 cos है तो 1 cos कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास, ये c प्लस आई एस इक्वल टू 1/2 लॉग ये क्या बच गया आपके पास, ये 2 और 2 मल्टीप्लाई हो गए 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 बचा, प्लस आई टेन इनवर्स tan थीटा बाई 2 बच रहा है। तो c प्लस आई एस इक्वल टू लॉग ये कितना हो गया 4 था ना यहाँ पर, तो आप पूछेंगे तो 1/2 कहाँ चला गया, वो बता रहे हैं। तो ध्यान देने की बात है, जो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लिए, जो log m टू दी पावर n इक्वल टू क्या होता है n log m, तो log ये n log m के फॉर्म में था, तो ये पावर में चला जाएगा 1/2, तो log ये पावर में चला जाएगा, ध्यान दीजिए इस बातों को, log m टू दी पावर n इक्वल टू n log m होता है, तो अभी n log m के फॉर्म में है, तो हम इसे इसके फॉर्म में ऊपर वाले के फॉर्म में ले गए, तो log तो सबसे पहले आएगा m के बदले में, log तो पहले आएगा m के बदले में log 4 प्लस cos स्क्वायर थीटा है, और पावर में क्या है n के जगह पर 1/2 है तो 1/2, और ये क्या हो जाएगा i तो वहीं पर है, tan इंटू tan इनवर्स क्या होता है, tan इनवर्स इंटू tan थीटा बराबर थीटा होता है। ये पढ़ाए थे हम 11th में ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में, तो थीटा की जगह पर x की जगह पर थीटा है तो थीटा बाई 2 हो गया, तो एंगल थीटा बाई 2 है तो थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो c प्लस आई एस इक्वल टू log 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास बचा, ये कैसे हुआ वो बताते हैं, 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 के पावर 1/2, हम क्या कर लिए, इसको ओवर रूट में लिख लिए, ओवर रूट। अब क्या कर दिया, ओवर रूट में तो 2 तो वर्गमूल तो है, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, तो ये बचा क्या, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बचा मेरे पास 2 cos थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या करते हैं, इक्वेटिंग रियल और इमेजिनरी को इक्वेट करते हैं अभी, तो अब क्या करेंगे, नाउ इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इन बोथ साइड इन इट वी गेट, तो इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे हम। कॉस में क्या करते हैं, बताए थे रूल में, कॉस में इमेजिनरी को इक्वेट करते हैं, साइन में किसको इक्वेट करते हैं, साइन में रियल को इक्वेट करते हैं। तो इसमें बताइए, आपको बताना है इसमें जो इमेजिनरी कौन है, इसमें क्या कहते हैं, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वी गेट इन इट वी गेट, तो सी में इमेजिनरी को इक्वेट करेंगे, ये तो इमेजिनरी ये है, क्या कहते हैं सी, सॉरी ये नहीं है, देखिए यहां पर इमेजिनरी ये है, सॉरी देखो इमेजिनरी कौन कौन सा है, रियल कौन सा है और इमेजिनरी कौन सा है। तो हम c इक्वल टू क्या ले लिए, c इक्वल टू log 2 cos थीटा बाई 2, ये रियल है, और इमेजिनरी बचाइए आई एस वाला, तो i से i कैंसिल, तो बचा s इक्वल टू थीटा बाई 2, विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। इस तरह से ये सारा सोल्यूशन, इस तरह से ही थ्योरी है, जिस तरह से थ्योरी तोड़ा गया उसी तरह से प्रॉब्लम को तोड़ के दिखाया गया है। एक और क्वेश्चन दिखा देते हैं हम इसी तरह से तोड़ के, देखिए इस तरह से ये एंगल में इस बार π/3 दे दिया, अरे एग्जाम में कुछ भी दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता, मिथिला 12 में दिया, मजाक कर दिया, फिर से उसी क्वेश्चन को पूछा। तो देखिए एक बार एंगल में π/3 दिया, 2π/3 दिया, 3π/3 दिया, 4π/3 दिया, इंफ्रारेड दिया, और पीछे में दिया ये वहां पर ये दिया 1/1 दिया, 1/2 दिया, 1/3 दिया, 1/4 दिया, आगे 1/5 देता, 1/ इंफिनिट टर्म तक दिया, फिर से वही सी मान लेंगे, ध्यान दीजिए बातों को। फिर से लेट सी बी द सम ऑफ द कोसाइन सीरीज, तो कोसाइन सीरीज ले लिए, कोसाइन सीरीज जो था क्वेश्चन में cos π/3 प्लस 1/2 cos 2π/3 प्लस 1/3 cos 3π/3 प्लस 1/4 cos 4π/3, इक्वेशन हम फर्स्ट लिए। अब इसको रिप्लेस करेंगे, जहां पर cos है उसको साइन से रिप्लेस करेंगे, यानी c को किससे रिप्लेस करेंगे, s से, इन इट वी गेट ऊपर में करेंगे, तो जहां पर c है वहां पर s है, जहां पर cos है वहां पर साइन है, जहां पर 1/2 तो 1/2 है, जहां पर cos है वहां पर साइन है, 1/3 तो 1/3 ही है, जहां पर cos है वहां पर साइन है, 1/4 तो 1/4 ही है, जहां पर cos है वहां पर साइन है, दो इक्वेशन बन गया। अब cos में क्या करेंगे, i से मल्टीप्लाई कर दी, साइन में i से मल्टीप्लाई करेंगे, s वाले सीरीज में c प्लस आई एस होता है, इसलिए अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, s में i से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग
बाई आई इन इक्वेशन नंबर सेकेंड वी गेट सेकेंड में मल्टीप्लाई किए तो आई एस इक्वल टू क्या बचता आई साइन पाई बाई 3 प्लस 1/2 आई साइन 2 पाई बाई 3 प्लस 1/3 आई साइन 3 पाई बाई 3 प्लस 1/4 आई साइन 4 पाई बाई 3 इक्वेशन नंबर थर्ड बन गया। अब इक्वेशन नंबर अब क्या करेंगे, ये फर्स्ट और थर्ड को ऐड करेंगे, ऐड करने पर तभी सी प्लस आई एस के फॉर्म में आएगा। तो सी प्लस आई एस इक्वल टू क्या बचा cos पाई बाई 3 प्लस 1/2 cos 2 पाई बाई 3 प्लस 1/3 cos 3 पाई बाई 3 प्लस 1 cos 4 पाई बाई 3 प्लस डॉट 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 प्लस आई साइन पाई बाई 3 प्लस 1/2 आई साइन 2 पाई बाई 3 प्लस 1/3 आई साइन 3 पाई बाई 3 प्लस 1/4 आई साइन 4 पाई बाई 3। इस तरह का सीरीज बन गया। अब क्या करेंगे, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का फॉर्मूला है, तो cos वाले को और साइन वाले को एक साथ इक्वेट करेंगे। तो c प्लस आई एस इक्वल टू cos और साइन को एक साथ इक्वेट कर लिए, cos साइन को एक साथ इक्वेट कर लिए, cos साइन को एक साथ इक्वेट कर लिए, cos साइन को एक साथ इक्वेट कर लिए। अब इक्वेट करने पर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा बराबर e टू द पावर i थीटा होता है। तो यहाँ पर एंगल में पाई बाई 3 है तो e टू द पावर i पाई बाई 3 हो जाएगा। यहाँ पर एंगल 2 पाई बाई 3 है तो 1/2 e टू द पावर माइनस e टू द पावर i माइनस नहीं है e टू द पावर i 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, प्लस 1/3 e टू द पावर i 2 पाई बाई 3 पाई बाई 3 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 1/4 e टू द पावर 4 पाई बाई 3 हो जाएगा, क्योंकि e टू द पावर i n थीटा इक्वल टू cos n थीटा प्लस i sin n थीटा होता है। फिर आगे की बात किया जाए, देखिए सारा क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है। अब e टू द पावर i थीटा, अब क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा cos थीटा प्लस i sin थीटा e टू द पावर पाई बाई 3 प्लस 1/2 e टू द पावर पाई बाई 3 का होल स्क्वायर प्लस अब हम क्या किए e टू द पावर n के होल पावर n इक्वल टू e टू द पावर m इंटू e टू द पावर n होता है। तो पीछे से दिखाना होगा आप लोग को स्टेप करके। देखिए यहाँ पर, देखिए सबसे पहली बात, ये यहाँ पर आपके पास है पाई बाई 3 है। अब पाई बाई 3 है तो e टू द पावर पाई बाई 3 ही लिखा गया, देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जैसा है वैसा ही है, 1/2 तो 1/2 e टू द पावर क्या करेंगे, स्क्वायर है ना, यहाँ पर नहीं 2 है ना, 2 है तो 1/2 तो 1/2 ही है। अब प्लस ये कैसे हो गया, ये प्लस ही है, यहाँ पर माइनस नहीं है, ये प्लस ही है। 1/2 थे तो e टू द पावर क्या हो जाएगा पाई बाई 3 का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूला से e टू द पावर m के होल पावर n e टू द पावर m इंटू e टू द पावर n में। अभी e टू द पावर n इंटू e टू द पावर n के फॉर्म में है तो इसको पावर में लिख सकते हैं। इस फॉर्मूला से हम इसमें इसको तोड़ दिए। अब e टू द पावर पाई बाई 3 को हम क्या पुट कर देंगे, x पुट कर देंगे, पीछे वाले में भी क्वेश्चन में किए थे। तो c प्लस आई एस इक्वल टू क्या हो गया, x प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 एक्स क्यू प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर आ गया। तो log 1, अब देखिए ये किसका फॉर्मूला है, यही आपको याद रखना है। तो ये कितना है, माइनस log 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला है। तो माइनस तो वहीं पर है, तो x के जगह पर हम क्या पुट कर दिए, e टू द पावर i पाई बाई 3 पुट कर दिए। अब देखिए, अब माइनस तो वहीं पर है, अब e टू द पावर i थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos पाई बाई 3 प्लस i sin पाई बाई 3, माइनस वहीं पर पीछे में है, e टू द पावर i थीटा यहाँ फॉर्मूला लिख दिया गया। c प्लस आई एस इक्वल टू माइनस तो पीछे में ही है। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर दिए तो इस तरह से का फॉर्म है, जहां पर प्लस है वहां पर माइनस, जहां पर माइनस है ब्रैकेट ओपन कर दिए। अब कॉस क्या हो गया, रियल को एक साइड, इमेजिनरी को एक साइड, क्योंकि log अल्फा प्लस आई बीटा के फॉर्म पर लाना है, तभी हम फाइंड कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए मेनली यहाँ पर, तो अब हम क्या किए, यहाँ पर अल्फा प्लस आई बीटा के फॉर्म में आ गया, तो फिर वही से log अल्फा प्लस आई बीटा के फॉर्म में 1/2 log अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स बीटा बाई अल्फा के फॉर्म पर ले आए इस फॉर्मूला से। अब क्या किया, जब टर्म पर ले आए तो अब क्या करें, इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए। तोड़ देने के बाद आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं आता होगा तो यहाँ पर लिख दिया गया है, या इसके बाद tan इनवर्स इस तरह का ले आए। अब क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल सेम ही है, पीछे आगे पीछे लिखा गया है। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है, माइनस यहीं पर है, और tan क्या होता है, यहाँ पर tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा होता है, tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा होता है।
तो अब याद रखना है आपको, जो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर ये है, जो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस साइन 2 पाई बाई 3 अपन कॉस 1 माइनस कॉस पाई बाई 3 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो अब कॉस 10 माइनस थीटा पर माइनस 10 थीटा, यहाँ पर जहाँ पर प्लस है अगला स्टेप पे यहाँ पर माइनस हो जाएगा, बिल्कुल सेम ही है। और 1 और 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो 1 1 2 माइनस 1 प्लस 1 2 माइनस 2 कॉस पाई बाई 3 आ गया। इस तरह का फॉर्म आ गया। अब c प्लस आई एस इक्वल टू हो जाएगा माइनस, तो कॉमन ले लिए तो 1/2 और 2 माइनस 2 कॉस क्या पाई बाई 3 बचा, माइनस आई टेन इनवर्स पाई बाई 3 अपन 1 माइनस कॉस पाई बाई 3 बच रहा है। तो c प्लस आई एस इक्वल टू क्या बच गया, माइनस तो पीछे में है ये लॉग 2 माइनस 2 कॉस। अब ए टू दी पावर लॉग m टू दी पावर n का फॉर्मूला n लॉग m होता है, तो सब में एक ही फॉर्मूला लगा के आपको इस तरह से एक्सपेंड कर दिए। एक्सपेंड करने के बाद अब भी आपका पीछा नहीं छूटा है। एक्सपेंड करने के बाद आप जब एक्सपेंड कर दिए तो इस तरह का फॉर्म आया। आप 1/2 को रूट में लिख दिए और यहाँ पर इस तरह इसका यहाँ पर माइनस है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर माइनस है, तो माइनस कॉमन लेने के बाद आगे टर्म में ये प्लस बचा है। क्लियर है। अब हम क्या किए, जो ब्रैकेट जब हम ओपन किए तो माइनस की जगह पर क्या हो गया, प्लस हो गया। अब दोनों को अलग कर दिए, अलग करने के बाद आपको इस तरह का टर्म आया। अब हम क्या करते हैं, साइन पाई बाई 3 को हम क्या साइन एक्स को क्या लगे 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, तो यहाँ पर 2 साइन x/2 यानी पाई बाई 6 हो जाएगा और अति कॉस पाई बाई 6 हो जाएगा और 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से साइन कैंसिल। तो यहाँ पर बच गया c प्लस आई इक्वल टू माइनस लॉग, ये बच गया बटा पर का जोड़ किए तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, आई टेन इनवर्स ये साइन बाई कॉस बाई साइन कॉट बच गया। कॉट बचने के बाद आपको इस तरह का फॉर्म आया, लॉग 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, और इस तरह का आ गया फॉर्म। तो c प्लस आई एस इक्वल टू 0 प्लस आई टेन इनवर्स कॉट पाई बाई 6 आया। जब ये पाई बाई 6 आने के बाद इक्वेटिंग रियल और इमेजिनरी को इक्वेट करेंगे, तो इक्वेट करना भी हम सिखा देते हैं, इक्वेट करना भी सिखा देते हैं। जिससे इक्वेट करेंगे रियल, अब c ये इमेजिनरी जिसके साथ आई लगा हो तो इसको हम इसके साथ इक्वेट करेंगे, और इसको किसके के साथ, इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे। तो ये बच गया आपके पास c इक्वल टू 0 और s इक्वल टू टेन इनवर्स कॉट पाई बाई 6 बच गया। इस तरह का आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और 1 का सेकेंड भी, और इसके साथ थ्योरम कंप्लीट होता है। इसी तरह से सारा क्वेश्चन बना हुआ है आपके पास। अब अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 से आगे बढ़ेंगे। यहाँ तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बुक का स्टडी कीजिए और क्वेश्चन को बहुत अच्छा से समझा दिए हैं। एक क्वेश्चन के बेस पर सारा क्वेश्चन ही बनेगा। फार्मूला याद रखिए, कहां पर क्या अप्लाई होना है, क्या सोचना है। 2 क्वेश्चन को रिमाइंड कीजिए, तब अगला वीडियो में अगला बताया जाएगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दीजिएगा, लेकिन अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक देने में असमर्थ हैं। इसके लिए 2-3 दिन में वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तब तक आप यहाँ से स्क्रीन पर जो भी दिख रहा होगा वहां से कवर कर सकते हैं। और हायर ट्रिगोनोमेट्री का बुक पढ़िए, 3-4 राइटर का कम से कम बुक रखिए। एक भी राइटर का कम से कम बढ़िया से पढ़िए, तब दूसरे राइटर तीसरे राइटर पर हाथ आएंगे। थैंक यू सो मच।